Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back dear students. Today I'm going to teach you nucleic acid. Dear students, nucleic acid जो है ये फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक मिशर ने पस सेल से जो था वो आइसोलेट किया था और पस सेल में बेसिकली जो था उसने वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस से इसको क्या किया था, आइसोलेट किया था। पस सेल आपको पता होता है कि उसमें वाइट ब्लड सेल्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये न्यूक्लियस से निकले थे दैट्स वाई उसने इसको नाम दिया न्यूक्लियक। अब इनकी जो नेचर थी वो कौन सी थी, एसिडिक थी, तो इस वजह से उसने इसको नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऐसा एसिड जो मुझे कहाँ से मिला, न्यूक्लियस से मिला। तो डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। एक होता है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड इसका जो फार्मूला है वो है H3PO4। इस तरह से अगर आप इसको स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो ये P डबल बॉन्ड O POH POH एंड POH, दिस इज कॉल्ड फास्फोरिक एसिड H3PO4। एक कंपोनेंट इसका आपके पास ये आ गया है। अब इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस एक ऐसी बेस होती है जिसके पास कौन सी चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन होती हैं। तो नाइट्रोजनस बेस बेसिकली जो है वो आपके पास कितनी टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। एक है आपके पास प्यूरीन्स और दूसरी आपके पास कौन सी होती हैं, पायरीमिडीन्स। पायरीमिडीन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, जो प्यूरीन्स हैं इनका नाम छोटा है बट इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स होती हैं 2, ये जब आपस में जुड़ती हैं तो ये क्या बनाती हैं, इसका फंडामेंटल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बना के दिखाया है। एक तरफ 6 कार्बन रिंग है और दूसरी तरफ आपके पास 5 कार्बन रिंग है, तो ये क्या बनाती हैं, प्यूरीन्स। इसी तरह से ओनली जो 6 कार्बन रिंग होती है, जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास किसका होता है, ये आपके पास होता है पायरीमिडीन्स का। तो प्यूरीन्स को याद रखने के लिए आपके पास इसकी 2 ही चीज़ें हैं, वो है ANG। आप इसको ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं, AG प्यूरीन्स, AG प्यूरीन्स। इसी तरह से जो पायरीमिडीन्स हैं वो आपके पास होती हैं CUT, कट, कट पायरीमिडीन्स। अब A से क्या है, एडिनोसिन, G से क्या है, गवानीन, C से क्या है, साइटोसिन, U से क्या है, यूरासेल और T से क्या है, थायामीन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एडिनोसिन या एडिनिन आप बोल सकते हैं इसको, गवानीन, एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरासेल एंड थायामीन। ये आपके पास क्या हैं, बेसिकली 4 नाइट्रोजनस बेस हैं। इसमें यूरासेल को इंक्लूड करेंगे तो 5 आपके पास हो जाएंगे। 5 क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो एक आपके पास फास्फोरिक एसिड हो गया, दूसरा आपके पास नाइट्रोजनस बेस हो गया, तीसरी आपके पास जो चीज़ आती है स्टूडेंट्स वो आती है राइबोज शुगर। वो क्या आती है, राइबोज शुगर। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल एक शुगर है जिसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है राइबोज शुगर का। ये देखें, इसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर CH2OH की फॉर्म में कार्बन नंबर 5। ये इसमें क्या होती हैं, 5 कार्बनें होती हैं। तो इसके साथ जो चीज़ें अटैच हैं, ये ऊपर H आ गया, नीचे OH आ गया, इधर OH, ऊपर H, OH, H और यहाँ पर क्या आ जाता है, H आ जाता है। ये राइबोज शुगर है। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, तीनों चीज़ें आपस में जुड़ेंगी तो ये क्या बनाती हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपके पास 5 कार्बन क्या है, शुगर है। ये इसकी कार्बन नंबर 1 पर क्या लग गई, बेस लग गई। कोई भी बेस लग सकती है, एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरासेल, थायामीन, कोई भी बेस लग सकती है। और इसकी ये कार्बन नंबर 5 पर क्या लग गया, फास्फेट का, 3 फास्फेट का ग्रुप लग गया। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, एक न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा।
ये चीज़ आपके पास न्यूक्लियोटाइड है। तो जिस तरह से प्रोटीन्स जो है, बड़ी प्रोटीन वो स्मॉलर सब यूनिट यानी कि अमाइनो एसिड के से जुड़कर बनती है, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड है वो किससे मिलकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। और न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली आपके पास जो चीज़ें पाई जाती हैं वो है नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड एज वेल एज फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ तक आपने बेसिक न्यूक्लियोटाइड का जो है वो स्ट्रक्चर तो समझ लिया। बट डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड हर दफ़ा हम जो पढ़ रहे होते हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डीएनए और दूसरी कौन सी होती है, आरएनए। तो आज हमें ये पता चलेगा कि आरएनए और डीएनए में बेसिक डिफरेंस कहाँ पर होता है। तो वो आपके पास होता है राइबोज शुगर के ऊपर। एक तरफ आपके पास शुगर कौन सी होगी, राइबोज, दूसरी तरफ भी आपके पास कौन सी शुगर है, राइबोज। बट इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब पहले मैं राइबोज शुगर का क्या करूँगा, स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा। ये डियर स्टूडेंट्स राइबोज शुगर उसी तरह से OH H OH OH H H H CH2OH। डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये वाली शुगर प्रेजेंट है और ये कार्बन नंबर 1 पर क्या लग गई है, बेस लग गई है, बेस, कोई भी बेस हो सकती है। कौन कौन सी बेसिस हो सकती हैं मैं आपको बता देता हूँ। आरएनए के अंदर वो आपके पास हैं, A हो सकती है, U हो सकती है, G हो सकती है, C हो सकती है, ये 4 हो सकती हैं। इसी तरह से ये CH2O के साथ ये फास्फेट और ये फास्फेट। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स ये जो न्यूक्लियोटाइड बना है ये आपके पास क्या बना है, राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या बना है, राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब जब राइबो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे मिलकर ये क्या बनाएंगे, लॉन्ग चेन आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, राइबो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे यानी कि आरएनए बनाएंगे। अब हम आते हैं दूसरी राइबोज शुगर की तरफ। जो दूसरी राइबोज शुगर है बेसिकली वो भी आपके पास सेम स्ट्रक्चर होगा उसका भी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आएगा वो हम इंशाल्लाह भी पढ़ लेते हैं। ये H, ये OH, इसी तरह से ये कार्बन नंबर 1 थी और कार्बन नंबर 2 पर ऊपर भी H नीचे भी H, OH H H CH2OH। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स ये जो शुगर है तो राइबोज, लेकिन कार्बन नंबर 2 पर क्या है, ऑक्सीजन मिसिंग है, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या कहते हैं, डी का मतलब होता है नहीं, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, डी ऑक्सी राइबोज। ऐसी राइबोज शुगर जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या कहलाती है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। अगर मैं इसके साथ नाइट्रोजनस बेसिस लगा दूं, कार्बन नंबर 1 पर बेस लगा दूं, कौन कौन सी इसमें बेसिस लग सकती हैं डियर स्टूडेंट्स, A, T, G और C। ये 4 तरह की बेसिस में से कोई एक भी बेस जो है वो लग सकती है। और यहाँ पर इस पोजीशन पर ये फॉस्फेट और ये फॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट जब लगेंगे तो ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा डीऑक्सी। ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ये बनेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, डीएनए। अब हमें पता चल गया कि आरएनए जो होंगे उन सब के अंदर, जितने भी आरएनए होंगे उन सब के अंदर कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अब अगर हम बात करेंगे डीएनए के अंदर तो हम कहेंगे कि कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से ये जो बनेंगे ये बनेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डीएनए। इसी तरह से ये आपके पास क्या बन गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब अगर हम इसका थोड़ा सा डिफरेंस देख लें तो इसमें बेसिस कौन कौन सी है मैंने आपको बताया है। जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड, यानी कि आप कह सकते हैं ये सिर्फ
एक स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होगा। जो डीएनए होता है ये होता है डियर स्टूडेंट्स डबल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और ये आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, अब हम देखते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स के इसमें और डिफरेंस क्या है। हाँ जी, इसमें जो बेसिस आ रही होती हैं वो थायामीन टी, यानी कि थायामीन इज रिप्लेस्ड विद यूरासेल, यानी कि थायामीन की जगह पर आपके पास कौन सी होगी, यूरासेल होगी। तो यहां पर क्या होगा, डीएनए के अंदर थायामीन इज प्रेजेंट, थायामीन जो है वो आपके पास प्रेजेंट होगी। उसके बाद इनमें जो है वो डिफरेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप कहते हैं जो आरएनए होता है स्मॉलर इन साइज होता है, क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बनता है। तो जो डीएनए होता है ये क्या है, लार्जर इन साइज होता है। तो ये बेसिक जो है वो फंक्शन है आपके पास, और एज वेल एज ये बेसिक डिफरेंस है आपके पास, और एज वेल एज इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखा दिया है। तो जब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि डीएनए इस तरह का होता है, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो हेलिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो हेलिक्स हैं, एक हम पढ़ते हैं 5 प्राइम और ये हम पढ़ते हैं 3 प्राइम, और ये दूसरी तरफ आपके पास कौन सी ब्लैक से लिख रहा हूँ मैं, ये 5 प्राइम है और ये आपके पास क्या होती है 3 प्राइम है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कैसे होता है, ये जब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं, जुड़कर ये क्या बनाते हैं, पूरे का पूरा, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है तो इस एक लाइन के अंदर लाखों की तादाद में जो है एक स्ट्रैंड के अंदर आपके पास डीएनए के एक स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो अरेंज्ड होंगे। इसी तरह से हम इनको 3 प्राइम और 5 प्राइम क्यों कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये देखें ये 5 प्राइम क्योंकि कार्बन नंबर 5 ये है, और ये क्या 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, हमेशा ये इसी तरह से क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं और क्या बना देते हैं, एक डीएनए का और आरएनए का मॉलिक्यूल बना देते हैं। बट फ़र्क यही है कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो दिस इज़ कॉल्ड डीऑक्सी, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी दिस इज़ कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड।